इस वक्त मैं डींग मिडल स्कूल डींग में हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये न्यू मिडल स्कूल डींग मेरा आने का एक मकसद है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पे जगह, जो स्कूल की जो स्पेस है बहुत कम थी, और वहाँ पे जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह कम थी। और मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले जो है हमारा जो एस के अंडर एस के तहत जो है एक बिल्डिंग बनाने का 3 ACR बनाने का पैसा आता है। और वो पैसा जो पैसा सरकार की तरफ से दिया गया था 3 ACR, जो हमारे 3 रूम थे वो बनने थे, लेकिन स्कूल में जगह नहीं होने के कारण वो कई साल नहीं बन सका। तब मैं सरपंच नहीं था, तब मैं ट्रक ड्राइवर था और मैं एक दुकान करता था। तब मैं अपने बिजनेस का काम करता था। मुझे सियासत का कुछ लेना देना नहीं था, तब हम जानते भी नहीं थे। जो सरपंच थे वहाँ के, उन्होंने, और जो जहाँ की जो पुरानी टीम थी 2014 में जो ओहदेदार लोग थे उन्होंने, और जो हेडमास्टर थे उनकी जो है उन्हीं के मुताबिक जो कहना था, तब मैं दुकान करता था, तो उन्होंने कहा था कि हमें सरपंच वो लोग थे, सर ओहदे पर कोई था, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं होता कि सरपंच कौन है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो उन्हें, वो हमारे बड़े थे, आज भी हम उनकी कदर करते हैं और पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। हमारी कोई करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सरपंच थे, या वो जो टीम थी हमारी 2014 में, जो जब ये स्कूल का जो 3 ACR बनने थे अंडर SSA के तहत, और ये जोन डंडेसर में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो डींग पंचायत में न्यू बिल्डिंग है मिडिल स्कूल की, ये जोन डंडेसर में आती है। और मैं आपको बता दूं, जो पुरानी जहाँ पे हमारा स्कूल चल रहा है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत कम जगह है, 18 मरले जगह है। और वो बहुत कम जगह, जहाँ वहाँ पे ना तो बच्चे स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी कर सकते, ना बच्चों के वहाँ पे खेलने का कोई ग्राउंड था, ना वहाँ पे जे रूम बन सकते थे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन उनसी टीम ने हमें कहा कि हमारे पास पैसा आया हुआ है, और जो हमारे वहाँ पे इंचार्ज थे हेडमास्टर, उनकी सैलरी बंद हो रही है, तो आप कुछ करें। तो हमने सब ने मिलकर हमने कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा, और मैंने कहा कि आप जगह खुद आइडेंटिफाई करें, जगह खुद बताएं कौन सी है, और हम कोशिश करेंगे कि जो जगह आप अच्छी देखेंगे तो उसी जगह के ऊपर हम स्कूल बनाएंगे, और जैसे होगा हम कोशिशें करेंगे। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जो गुरुद्वारा साहब हमारा डींग में है, जहाँ पे BSF के क्वार्टर भी होते थे बहुत पहले, जहाँ पे BSF भी रहती थी। ये लोकेशन मेरा बताने का ये मकसद है कि आप लोगों को पता चल सके कि असलियत क्या है। हम खमोच रहे बहुत सारे सालों से, 7-8 सालों से, जब मैं सरपंच भी बना हूँ पिछले 6-7 सालों से। और जब 2014, 12, 13, 14 में जब इसका पैसा आया, और ये दाएं बाएं जमीनें ढूंढते रहे, सब लोग कोशिशें करते रहे, लेकिन हमारे कोई मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम अपना काम करते थे। इससे पहले ट्रक ड्राइवर थे और अपनी गाड़ियां दौड़ाते थे, कभी दिल्ली और कभी चंडीगढ़ और कभी यूपी, कभी दाएं और कभी बाएं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे। उसके बाद हमने दुकान रखी अपनी, करियाना शॉप शेरी गेट में, आप जानते ही हैं जो मेरी दुकान थी। लेकिन हमारा मकसद था, यही लोग हमें खुद कहते थे, मेरे पास गए, मैं तब ना कोई सरपंच था, ना कोई पंच था, ना कुछ था। हमारे लोग थे, हमारे ही बड़े लोग थे, हमारे ही गांव के लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। हम उनका आदर मान आज भी करते हैं, और पहले भी करते रहे हैं, और आगे भी करेंगे। हमारी कोई करे ना करे वो अलग बात है। हमारा जो आज जो मकसद है बताने का, हमारी पंचायत में कुछ लोग चुगलखोर ऐसे पैदा हो गए हैं। उनका काम, चाहे आर्मी की बात कर लो, चाहे पोर्टर लगे हुए हैं वहाँ की बात कर लो, चाहे कहीं इंडियन आर्मी तो हमारा काम कर रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपनी पंचायत की तरफ से। इंडियन आर्मी जो हमारी बेल्ट फोर्स के लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, अब जो भी यूनिट आती है या कोई होता है, हमें तो उनको तो नहीं कि मालूम क्या होता है, लेकिन हम अच्छे काम के बजाय चुगलियाँ करने शुरू कर देते हैं। और चुगलखोर हमारे गांव में कुछ पैदा हो गए हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारे, 95% मुझे लगता है, 98% मुझे लगता है, कहने में बरेज नहीं है कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और काबिल तारीफ है। सभी लोग खराब नहीं होते। कहते हैं पूरा दरिया खराब नहीं, गंदा नहीं होता,
दरिया में कुछ मछलियां जो होती हैं वो जरूर गंदी होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता। आपने देखा होगा हमारे जो लीडर हैं जहाँ से जीत कर गए हैं कुछ दिन पहले, उनके पास कोई यहाँ पे इस एरिया का जो टूर है उनका सेरी ब्लॉक का लगता है, और उस टूर में जब हमारे गांव के लोग जाते हैं उन्होंने ये नहीं मांगा अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जो हमारा देश का आने वाला भविष्य है, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। और ये जो मैं कहूँगा, ये जो लोग थे, जिन लोगों ने मदद की और जिन लोगों ने कोशिशें करवाई, उन्होंने भी की और हमने भी की। और आज जो है ये 23-24 कनाल जो जमीन हमने स्कूल के नाम करवाई, अपने नाम नहीं करवाई मैंने, अपने किसी बच्चे के नाम करवाई, ना मैंने अपने नाम करवाई, और ना मैंने अपने फादर साहब के नाम करवाई। ये एक समाज के लिए कार्य था, और समाज के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो इस पंचायत को चला रहे थे, इस एरिया को चला रहे थे, बड़े नुमाइंदे थे, हमारे माननीय थे, जो हमारे सम्मानीय थे, जो हम उनकी बातों में आए और उन्होंने हमें कहा और हम उनकी बातों में खरे उतरे। और ये जब उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको कहा कि जगह आप सिलेक्ट करें, कौन सी जगह चाहिए, हम सब मिलके उस जगह के लिए डीसी राजौरी के पास जाएंगे, एडीसी नौशहरा के पास जाएंगे, तहसीलदार नौशहरा के पास जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करेंगे और ये जगह करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये 120 कनाल जो जगह थी, ये बहुत लंबा चौड़ा नंबर है, बहुत सारी जगह है, अभी भी हमारे पास बहुत बची हुई जगह है, लेकिन हमने कोशिश करके 23-24 जो कनाल जगह है जिस स्कूल के नाम की, हमने अपने परिवार के नाम नहीं की। लेकिन जो लोग चुगलखोर हैं, मैं जो कहूँगा, जो चुगलियाँ लगाने जाते हैं, अगर वो जाकर कहते हैं कि कभी मंकी आता है, बंदर आते हैं जहाँ पे, कभी वो किसी को जाके कहते हैं कि जहाँ पे जो शेर आते हैं, चीते आते हैं, मुझे लगता है कि अगर उनके परिवार के लोगों के नाम हम करवा देते, या उनके नाम हम थोड़ी सी हेल्प करके उनके नाम अगर ज़मीन करवा देते, तो मुझे लगता है फिर ना तो जहाँ मंकी आने थे, ना जहाँ पे शेर आने थे, ना कोई दूसरा आना था। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ा बड़ा फार फलांग एरिया है हमारा, बहुत पहाड़ों में स्कूल है, तो हमारे बच्चे वहाँ भी एजुकेशन करते हैं, जो फार फलांग एरिया है। ये बिल्कुल गुरुद्वारा साहब ढींग के आप सब लोग जानते हैं, उसके साथ लगती जगह है, और हमारा जो जहाँ पे बिल्कुल गाँव हमारा साथ है, और इस गांव के में ये जो है बिल्कुल नज़दीक है, और कोई भी वो नहीं है। इन्हीं लोगों ने रेजुलेशन डाला, इन्हीं लोगों ने वहाँ पे हमें बताया, और हमने कोशिश की। हम ना सरपंच थे, ना पंच थे, ना ही हम लीडर बनना चाहते थे, ना ही हमारे पास कोई लीडरशिप थी, तो हमने कोशिश की और ये अपना हमने कार्य किया। जो भी सरकार के जो हम चाहते हैं, मेरी दिल में किसी से नफरत या किसी के खिलाफ जहर उगलना नहीं है। मेरी होता है कि हम समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरें। अपना पेट तो जो गधा होता है वो भी भर लेता है। मैं ऐसी बातें शब्द नहीं बोलना चाहता था, ना ही कभी ऐसे मैंने शब्द बोले हैं। अपना तो पेट वो भी भर के, जो जंगली जानवर हैं वो भी अपना पेट भरते हैं, वो भी भर के कहीं ना कहीं गुजारा करते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, समाज के ठेकेदार भी बन जाते हैं, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं दिखते हैं, और ग्राउंड में दिखेंगे भी नहीं कहीं। हाँ, जो काम कर रहा है उसकी टांगे जरूर खींचेंगे, और टांगे खींचने का मकसद ये है उनका कि वो लोग और तो कोई काम नहीं कर सकते सिवा टांगे। आप अगर इतने अच्छे हैं, आप में बहुत काबिलियत है, आप बड़े एजुकेटेड हैं, हमारी तो एजुकेशन है ही नहीं। हमारी क्या एजुकेशन है? कुछ नहीं। आप लोगों को कहते भी हो कि हमारा सरपंच अनपढ़ है, तो भैया मैं अनपढ़ ही अच्छा हूँ। ऐसे पढ़े लिखों से जो लोग चुगलखोर हैं, हम ना तो चुगलखोर हैं और ना ही चुगलियां करते। और मेरा एक वादा है, कभी मैं किसी को फोन के ऊपर चुगलियां नहीं लगाता, फोन कॉल करके कभी मैंने वीडियो कॉल करके किसी को चुगली नहीं लगाता, ना ही किसी डिपार्टमेंट में जाके मैं कोई चुगली करता हूं। मेरा एक काम है समाज के लिए अच्छा काम करना, और मैं समाज के लिए खड़ा रहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं ट्रक ड्राइवर था, एक टैक्सी ड्राइवर था, और ट्रक ड्राइवर होने के नाते अगर समाज के लिए फिर भी मैं अच्छे काम करने की सोच रहा हूँ। और जो समाज की बातें जो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन छुप के करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आपको मिलेंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते। अगर आप समाज के लिए कोई काम नहीं कर सकते, आपको भगवान ने, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपको ये लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, और मुझे कई बार गाड़ियों
बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ। जो हुआ वो मैंने चिट्ठियां बना के रखी हुई हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं निकालूंगा। मेरी लड़ाई नहीं रहती। अगर हम आए हैं समाज में, आप भी हमारे भाई हो, आप हमारे समाज का हिस्सा हो, हम भी आपके समाज का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलके आने वाला जो भविष्य है हमारे देश का, हमारा आने वाला जो भविष्य है देश का, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए जो स्कूल अगर कोई बनता है, समाज के लिए अगर कोई कार्य होता है, तो आपको साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आप अच्छा कोई काम करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन शर्म आती है कुछ लोगों के ऊपर। अगर कोई हमारा लीडर आ रहा है, चुना हुआ लीडर हमारे पास आ रहा है और हमारी वो बातें सुन रहा है, तो मैं सैल्यूट करता हूं उस लीडर को भी। और उस जो हमारा जो वर्कर है, जो यहाँ के जो उस लीडर के जो हमारा नेता आया है, उस पार्टी के लोग, जो हमारे लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूं कि अगर आप गए हैं किसी के पास, आप अगर अच्छे होते तो आप मांगते कि सर हमारा बॉर्डर का एरिया है, एलओसी का आखिरी एरिया है, तो जहां पे हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, दूर दराज स्कूल में नहीं जा सकते, और इन बच्चों को जो है आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना दीजिए। लेकिन वो तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको बख्शा हुआ है कि आप जो कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ये लोग बुरा भला कहते हैं तो आप आगे से जवाब नहीं देते। मैं कहता हूं भैया, इनकी भी भगवान ने ड्यूटी लगाई हुई है, ये अपनी ड्यूटी करते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हैं। हमने जो हमें हमारा कोई इसमें बड़ा पड़ नहीं, उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह, उस मालिक का, उस माता रानी का, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और जो माता रानी, जो देवियां देवते, उस वाहिगुरु ने जो हमारे से जो कराना चाहता है, अगर पता नहीं मुझे हम लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो उन्होंने सियासत से कुछ नहीं लेना देना होता, तो वो भी हमें अच्छे लगते हैं। और ये लोग जो चुगलियां करते हैं, ये तो मुझे और 120% अच्छे लगते हैं, और मैं इनको सल्यूट करता हूं। क्योंकि मैं कभी चुगलखोर किसी को बोलता नहीं है। अभी मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मैंने पिछले 8-10-12 सालों में जो भी मैंने काम किया है, मैं ये नहीं कहता कि देखता कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, मुझे कोई क्या कह रहा है। मेरा काम रहता है कि हम समाज के काम करें, हम अच्छे काम करें। हमारे लिए जो बोलता है बोलने दो, हमें कोई चोर बोले, ठग बोले, जैसा भी बोले तो बोलने दो, क्योंकि उसका भी राइट है, बोल सकता है। उसके वो अपनी तरफ से, मैं लोग बहुत नाराज होते हैं कि कहते हैं आप इनको जवाब नहीं देते किसी को, तो मैं जवाब आज भी नहीं दे रहा, और इससे पहले भी नहीं कभी दिया, आगे भी नहीं दूंगा। ये मैं थोड़ा सा डेमो एक दिखाने का मेरा मकसद है कि हम क्यों जवाब दें। उनकी भी ड्यूटी उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने लगाई है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होंगे। क्या बता हम पागल हैं, जहाँ हम लोग गलत हैं, जो हम कभी बिजली की बात करते हैं, कभी पानी की बात करते हैं, कभी हॉस्पिटल की बात करते हैं, कभी स्कूल की बात करते हैं, कभी हम और जो हमारी हमें संसारी सुविधाएं जो चाहिए, हमारे समाज को क्या क्या सुविधा चाहिए, उनकी बात कर लें। अभी 2 दिन पहले की आप बात कर लो, जहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं आए और काफ़ी लोगों को परेशानी आई, हमने छोटी सी वीडियो डाली और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हमने अभिषेक शर्मा जी से गुजारिश की, और उन्होंने दूसरे दिन ही गाड़ी सुबह भेज दी 180 सिलेंडर लोड करके। ये जो लोगों की जरूरतें हैं उन पर बात नहीं कोई करेगा। हाँ, गलती जरूर निकालेंगे। रमेश चौधरी की कोई गलती मिल जाए तो वो हम समाज में डंडोरा पीटे, हम जाएं, सरपंच हमारा चोर है, हम हमारा सरपंच अनपढ़ है, हमारा फलाना है, धमकाना है, मतलब मेरी गलतियां ढूंढनी है। तो मैं बड़ी तारीफ करता हूं उनकी कि मुझे बिना मतलब के और बिना सैलरी के मुझे जो मेरे लोग मिले हुए हैं, मेरी वो तारीफ करते हैं लोगों के अंदर जाकर। तो मेरा जो काम है किसी को नहीं भी नॉलेज हो सकती। अब जम्मू में बैठा हुआ जा और कहीं दिल्ली में बैठा हुआ है और गांव में जा हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में किसी को नहीं पता होता कि रमेश चौधरी ने आज क्या काम किया, तो वो क्या करते हैं कि मेरे कामों की गिनती लोगों तक करवा देते हैं। ना तो मैं उनको कोई सैलरी देता हूँ, ना कुछ देता हूँ, 4 गाली लगा के तो दे देते हैं, तो मैं खुश होता हूँ। भैया उनका मन तो खुश है, वो संतुष्ट तो है ना, कम से कम किसी काम से तो संतुष्ट है ना। तो वो मेरा कहने का मकसद था, हम किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं कहें, हमें जो करता है तो करने दो। उनका अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। शायद हो सकता है हम ही गलत हों, क्योंकि समाज को बिजली की बात करेंगे समाज के लिए तो गलत है, पानी की बात करेंगे तो गलत है, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो गलत है,
और स्कूल की बात करेंगे तो गलत है। और समाज के हमारे लोगों को सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें, मकान की बात होगी, गरीब की, चाहे किसी चीज़ की कोई और परेशानियां होंगी, तो अगर उनके साथ हम खड़े होंगे तो हम तो गलत है ना, हम तो चोर ही है ना, हम तो गलत होंगे, हम तो पागल भी होंगे, क्योंकि समाज की बात करेंगे। हम अगर कोई गलत काम करें, हम और कोई गलत काम करें, हम पैसा कमाएं, माल खुला हुआ कमाएं, तो वो मुझे लगता है कि वो ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हम किसी की सोच को गलत नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। सोच किसी की क्या कहती है वो जाने, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारी वो ड्यूटी कर रहे हैं, हम ना तो सैलरी देते हैं ना कुछ, वो अपनी ईमानदारी से बहुत काम करते हैं, चुगलखोरी का तो करते रहें। लेकिन मेरा बात है कि आप अगर किसी लीडर के पास गए हैं, हमारा कोई चुना हुआ नुमाइंदा आता है, तो हमारा सबका फर्ज है, हमने उस टाइम सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी आने वाली नस्लों को, हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन हमारी यादें जो हैं वो रहनी चाहिए। हम समाज के लिए अच्छा कार्य करके जाइए, वो होना चाहिए हमारे दिल में। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ आगे का जो है काम। ये मिडिल स्कूल जो डींग है, बॉर्डर का LOC का आखिरी एरिया, ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा तहसील के जो जोन डंडेसर है हमारा, जो जोन डंडेसर एजुकेशन जो जोन है हमारा डंडेसर में है, वहाँ जोन डंडेसर में आने वाली डींग पंचायत में बैठा हूँ, जो हाँ न्यू बिल्डिंग बनी है। ये भी हमने 2014 में बनाई, और तब मैं सरपंच भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने कोशिश की, हमने नहीं की, उस वाहिगुरु ने हमारे से जो अच्छा करवाना था, जो हमने सबने समाज के लिए, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि उनके भी वो भी करें, और जिन्होंने नहीं दिया साथ, वो आज भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मैं उनका भी माता रानी से, उस वाहिगुरु सच्चा पातशाह से ये कहता हूँ कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि बख्शे, और उनका भी परिवार सुखी शांति रहे, वो भी अपनी आज़ादी से जिए, खुले जिए, भगवान उनको तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये मैं कुछ रेजुलेशन दिखाना चाहूँगा, ये आप रेजुलेशन देखना, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये है उस टाइम का रेजुलेशन डला हुआ। ये किसने रेजुलेशन डाला, किसने नहीं डाला, ये मैं नहीं जानता, अगर जानता भी हूं तो मैं नहीं, ये आप खुद ही कागजों में देखिए ये गलत क्या है इसमें, ये देखना। अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए, जो लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं, तो मैंने, भैया मैं सरपंच नहीं था 2014 में, 13-14 में मैं सरपंच नहीं था। मुझे जो हमारे लोगों ने ड्यूटी दी थी वो हमने की, और उस ड्यूटी आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन 2014 में मैं सरपंच नहीं था, और अब हूँ, तो अब भी मैं लोगों के ही काम कर रहा हूँ, और मुझे उस टाइम भी उन्होंने ड्यूटी लगाई थी समाज के लिए। आज कोई मुकर रहा है, तो आज कोई कहता है कि यहाँ मंकी आते हैं, शेर आते हैं, तो वो उनको जवाब देना होगा, चाहे वो कहीं भी दें, कोर्ट में दें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दें, चाहे दाएं बाएं चुगलखोरियाँ करके करें। लेकिन ये सिग्नेचर किस किस के हैं ये देख लेना एक बार। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हम पर्सनल कोई जो है हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हद हो जाती है तब। ये देखना, ये मेरा दिखाने का मकसद है कि आप सब लोग देख लें। शायद मुझे नहीं पढ़ना आता होगा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अनपढ़ हूँ, तो जो एजुकेटेड लोग पढ़े लिखे हैं, जो चुगलखोर हैं, तो उनको थोड़ा नॉलेज होगी, उनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। ये देख लें कि किस किस का नाम है, किस किस ने रेजुलेशन डाला था। एक बार आप रेजुलेशन डालोगे, सरकार से आप जमीन मांगोगे, और दूसरी तरफ आप ये देख, ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बनाए, ये उन्हीं के हाथों के बने हुए हैं, और यहाँ पे जो है पूरे प्रॉपर तरीके से जो है बने हुए हैं। ये डेट भी देख लें, कब कौन सी डेट के रेजुलेशन है। सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आज, क्योंकि डेली मेरे पास टाइम नहीं होता इतना हम किसी की चुगलखोरियों की ओर ध्यान दें। मैंने
पिछले 10-12 सालों में जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक ट्रक ड्राइवर था और समाज के लिए हम कुछ करना चाहते थे, लेकिन शायद हम ही गलत हो सकते हैं। और इसका जवाब जनता पूछे कि जब ये स्कूल बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे, और आपके नाम ये ज़मीन करा दी जाती तो फिर ये जंगल ना होता, फिर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी कर देते, आप बड़े बड़े बिजनेस चला लेते, जहाँ पे आपके नाम हो जाती, रमेश चौधरी आपके नाम करवा देता, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे ना मंकी आने थे, तो ना ही यहाँ पे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि अगर आपके नाम हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ये पढ़ लीजिए इसे, मुझे नहीं पढ़ना आता, मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या है क्या नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास अच्छे कपड़े हों, बहुत अच्छी बातें कर ले, तो वही पढ़ा लिखा होता है ना, बाकी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। ये देखिए, मुझे तो नहीं पढ़ना आता, आप खुद पढ़ लेना और जब किसी को से पढ़वा जरूर लेना ये क्या है। और इसमें आपका क्या रोल है? अगर आप समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसी सोच नहीं सकते, तो हर जगह चुगलियां लगाना, सरपंच ये खा गया, सरपंच वो खा गया, सरपंच। और इसमें ये भी है कि मानहानि के कोई केस भी लगते हैं, कभी कभी लग जाते हैं, कोई ना कोई बहाने लगाते रहते हैं। आप हर दिन डॉक्यूमेंट पढ़ते जाना, मैं तो, मुझे इतनी एजुकेशन है नहीं मेरे पास, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। ये पढ़ लेना, 2012-13 से मैंने संभाल के रखे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आगे वाला टाइम कौन सा आने वाला है। तो मैं खाना कम खाता हूँ और डॉक्यूमेंट को मैं ज़्यादा आगे रखता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही एक सबूत है। आपकी तरह ये नहीं है कि रेजुलेशन बनाने और उसमें सिग्नेचर करने, और सिग्नेचर करने के बाद आप लोग कहें कि ये अब हम सरपंच नहीं रहे, मैं अब कहूँगा लोगों को कि हम सरपंच नहीं रहे जी, हम जानते नहीं किसी को जी, हम वो नहीं जानते, वो नहीं चलता। ये जो कानूनी दायरा है ना, ये रेजुलेशन मैंने नहीं डाला, मेरे फादर साहब ने नहीं डाला, ये जनता का ही फायदा। और जिसने रेजुलेशन लिखा है वो भी लोग अभी हैं दुनिया में, जो वो जानते हैं सब कुछ। और ये मैं एक बार फिर असली चीज़ दिखा दूँ, फिर किसी को अगर कोई रह गया, कागज़ मेरे पास आपको इतने मिलेंगे कि हर बात का जवाब मिलेंगे, लेकिन हम किसी को जवाब देना नहीं चाहते। हमें क्या जरूरत है जवाब देना, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो अगर कोई लीडर हमारा आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं सल्यूट करता हूँ, और लीडर का तो कोई कसूर नहीं। अगर कोई हमारा चुना हुआ नुमाइंदा आता तो उनका तो कोई कसूर नहीं, कसूर उनका है कि हम, अगर आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे चीते आते हैं, आप बोल रहे हैं जहाँ पे बंदर आते हैं, आप बोल रहे हैं जहाँ पे मंकी आते हैं और जहाँ पे हमारे बच्चों को खतरा है, तो मुझे ये बताइए जहाँ नहीं खतरा तो वहाँ आपने सिग्नेचर करने थे, वहाँ आपने स्कूल बनाना था। और आप तो बड़े थे, आपके पास तो सब कुछ था, तो आप तो कर सकते थे ना। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, मैं क्या कर सकता था। लेकिन कुछ लोग करना नहीं चाहते, जो हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट की दवाई सारी है। अगर मेरे साथ कल कोई होता भी है, अगर कोई करेगा भी, बहुत सारे मेरे पास साथ हादसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने डॉक्यूमेंट अपने घर में बना के रखे हुए हैं, चिट्ठियां बना के एक एक नाम मेंशन किया हुआ है। मैं किसी का मेरा ना कोई दोस्त है, ना मैं दुश्मन हूँ किसी का, और मैं दुश्मनी निभाता नहीं। मुझे कोई मार के चला जाए, मैं तब भी नहीं किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगा, और ना ही मैं कभी कटाश करूंगा, और ना ही कुछ। मुझे हद हो जाती है तब। आप पिछले 7-8 सालों से जब का मैं सरपंच बना हूं, तो आप कभी किसी के पास, आपको कितनी जगह लताड़ हुई है, कितनी जगह आपको ये बेइज्जतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको तो अवार्ड चाहिए, आपको तो उसका अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि आपको तो किसी ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूं, जो हमारी पंचायत के, इस पंचायत के जो लोग आए, अगर आपके पास अच्छा काम करने के लिए आए तो मैं उनके पाँव छूऊंगा, और मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो आज भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर सोच लें, ये रेजुलेशन डाला किसने था, सिग्नेचर किसने किए थे, और तब कौन कौन था। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नॉलेज में आ जाए। आप मेरे मरने की और मुझे अंदर कराने की 24 घंटे आपका चलता रहता है कि मेरे साथ हादसा कब होगा, मैं कब करूँगा। ये पढ़ लेना थोड़ा जी, मैं अनपढ़ हूँ और आप डिग्री होल्डर हैं, पढ़ जरूर लेना एक बार। जिनको ये लगता है कि स्कूल गलत जगह बन गया,
भाई साहब, अगर आपके नाम ये ज़मीन हो जाती, आपके बच्चों के नाम हो जाती, अगर आपको जिनको तकलीफ हो रही है, अगर आप रेजुलेशन आप डाल के दे रहे हैं, पूरा रेजुलेशन, मैंने कहा कि ये जंगलात के पास जगह थी जहां क्लोजर बना हुआ था, तो ये क्लोजर हटाने की हिम्मत थी आपके अंदर? आपने हटवाया था और आपने जो किया था, आपने कोशिश की थी? किसी ने, कौन आदमी है वो मुझे बताने, जहां पे एक जंगल था, पैसे मैंने खुद जहां पे कैसे जुगाड़ कर करके, तो जहां पे पहले सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जहां बिल्डिंग खड़ी होने तक हमने पूरी कोशिश करी, उसको लेवलिंग किया, इसको ढांचे को हमने सुधारा, बड़ी बड़ी जहाँ पे ये गड्ढे थे, बहुत सिस्टम था, उसको हमने ठीक किया। और डॉक्यूमेंट जिसको जितने भी चाहिए मेरे पास हर एक ऑर्डर मिलेगा आपको जी। मैं और तो कुछ किसी के गाली गलौज का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्यूमेंट जरूर दिखा सकता हूँ। और जो आज कहते हैं ना कि हम नहीं मानते जी, तब हमने स्कूल को रेजुलेशन डाल के दिया था, तब हमने रेजुलेशन डाल दिया था, अब नहीं मानते क्योंकि अब रमेश चौधरी सरपंच था, अब नहीं मानते, रेजुलेशन डाल दिया तो अब हम नहीं मानते। तो कौन नहीं मानता? मैं कह रहा हूँ कि 99% 98% लोग ठीक हैं, और 2% जो हैं वो भी हमारे बड़े हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये रेजुलेशन, ये हर चीज़ पढ़ लेना एक बार। मुझे नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ जी, मैं सीधा कह देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ही नहीं है, तो मैंने छुपाना क्यों है? मैं छुपाता नहीं है। आप तो हर जगह मेरा प्रचार करते हैं अनपढ़ सरपंच है, तो मैं अनपढ़ तो हुई, मेरी डिग्री तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरी डिग्री किसी को गिराने की नहीं है, आगे बढ़ाने की, अपने समाज के लिए काम करने के लिए है, मैं वो कर सकता हूँ। और जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए ना, ये मेरे पास पलंदे मिलेंगे आपको, एक नहीं, ये इतने इतने डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, आप देखते रह जाएंगे कि कितने कितने डॉक्यूमेंट है और क्या क्या किस किस को चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप लोग देख लेना। ये मैंने घर में नहीं डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो भी बनाए हैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, और सरकारी डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बनते, किसी झूठ फ्रेब करके नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते। जिसको भी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे पास उपलब्ध होगा, सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास होंगे, एक एक रेजुलेशन मेरे पास, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो वो मेरे पास उपलब्ध होगा, हर चीज़ का मैं सबूत रखता हूँ। और ये मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कभी मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, और आज भी नहीं कहूँगा और कभी नहीं कहूँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहने वाला और ना ही कहूँगा। ये मेरा इतना ही मकसद था, ये रेजुलेशन दिखाने का, ये मैंने नहीं लिखा। मैं भाई साहब अनपढ़ हूँ, मेरे पास एजुकेशन ही नहीं है, मुझे अपना नाम नहीं लिखना आता, मैं लोगों का क्या लिखूँगा, रेजुलेशन कहाँ से डालूँगा? ये आप देख लेना, रेजुलेशन किसने डाला था, किस किस ने जहाँ पे सिग्नेचर किए थे और किस किस ने नहीं किए थे, और क्यों किए थे या क्यों नहीं किए थे, ये रेजुलेशन में नाम पढ़ लेना। ये नहीं होता कि सरकार का पैसा आप एक बार रेजुलेशन डाल के आप सरकार का पैसा कहीं लगवा दो और दोबारा कहो कि सरकार अब सरकार बदल गई है तो हम छोड़ देंगे। सरकारें वही आती और जाती है, सरकार कोई भी हो, पैसा सरकार का नहीं, हमारी जनता के टैक्स का पैसा होता है, ये हमारा और आपका पैसा होता है। मुझे ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं है, ज़्यादा तो मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन शर्म आती है हमें कि आप कलाल के स्कूल की बात करते, आप कलाल गुड़ा का जो स्कूल है हमारा उसकी बात करते, वहाँ पे क्या फैसिलिटियाँ चाहिए आपको? कलाल लोअर हाई स्कूल की जो बच्चियाँ, हमारे बच्चे हैं, वो 10-10 12-12 किलोमीटर कितनी दूर जाते हैं, आपने उनकी बात नहीं की कभी। आपने जो एजुकेशन जोन है मेरे पास, उसके भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और सेक्रेटरीट में भी जाके देख लेना, डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाके देख लेना, एक एक चिट्ठी और मेल पड़ी हुई है। जो हमारा जो हमारे जेडीयू साहब डंडेसर में बैठते हैं, जोन डंडेसर है, वहां पे भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो डंडेसर जोन दूर है, फिर भी हमने कोशिशें करके नए जोन बनने की बात हुई तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकली, लेकिन हमारा इस बॉर्डर एरिया के शेरी ब्लॉक की जो नोटिफिकेशन थी, मैं नाम नहीं था न्यू जोन बनने के लिए, और उसके लिए भी हमने स्ट्रगल की, उसमें नाम डलवाया, एजुकेशन जोन में डायरेक्टर साहब को बोलकर नाम डलवाया, और उसका सर्वे जो है वो हमने करवाया, जो उसकी जो है वो पूरा सर्वे करवाया, और स्कूलों के नाम जो हैं, सो अभी हमारा जब भी न्यू जोन आएगा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं क्या पता, कोई मुझे क्या
कब मार दे या क्या नहीं करे वो तो भगवान ऊपर वाला जानता है, जब वो लोग जानते हैं। लेकिन मुझे कोई किसी से नफरत नहीं है। नफरत उन लोगों को है जो नाकाबिल लोग हैं, जिनकी नाकाबिलियत है वो अपनी काबिलियत को छुपाने के लिए। और आप गुपकार गैंग बनाते हैं मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, मेरा कोई आप अगर आएंगे मुझे बोलेंगे कि आपने गलत किया, मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा और मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। क्योंकि अगर आप समझदार हैं, बड़े हैं, तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर गलत काम कोई करना चाहेगा तो वो नहीं मैं करने दूंगा। रमेश चौधरी मरने के लिए तैयार है। वो हाँ डॉक्यूमेंटली काम करता हूँ, वो कागजों से काम करता हूँ। ये फाइलें आपको हर डिपार्टमेंट की मेरे पास मिलेंगी, ये देख लेना। हर डिपार्टमेंट का ये नाम लिखा मिलेगा और हर डिपार्टमेंट का जो है हर एक डॉक्यूमेंट ये मिलेगा आपको। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ पास मिल सकते हैं। बाकी लाठियां डंडे ना तो मैं चलाता हूं और ना ही मैं कभी किसी को नीचे दिखाने लिए ऐसे करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये हम सब का फर्ज है। जब हमारे नेता आते हैं, हमारे लीडर आते हैं, तो हमें ये होना चाहिए, कलाल स्कूल की बात करनी चाहिए। हमारा लोअर हाई स्कूल है, उसको हाई स्कूल बनाने की बात होनी चाहिए। गुड़ा कलाल का जो स्कूल है, बॉर्डर का आखिरी गांव है हमारा कलाल, उसकी बात होनी चाहिए। वहां क्या सुविधा है या क्या नहीं है, कलाल में क्या है क्या नहीं है। और ढींग में जो न्यू बिल्डिंग बनी है हमारे, जहां बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिविटी नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को जो सरकार की तरफ से जो एक्टिविटियां दी जाती हैं वहां जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो आप वहां पे राजनीति करते हैं, आप जहां पे रोटियां सेकते हैं। आपने सरपंच बनना है तो बन जाना, आपने नेता बनना है तो बन जाना। मुझे कोई नेता नहीं बनना, ना ही मैंने राजनीति करता हूं तो ना ही करूंगा। समाज सेवा करनी है, कैसे भी कर ले आदमी। जरूरी नहीं है सरपंच पंच या एमएलए या मंत्री बने तो तभी कर सकता है। दिमाग में होना चाहिए भगवान करवाने वाला। मेरा कोई बड़ापन नहीं है, उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वो ही कराते हैं। हमारा तो कोई नहीं, ऊपर वाला जो हमें जैसे बताता है वो हम करते हैं। हमारे में कोई काबिलियत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों में मुझे अनपढ़ कहते हैं, बड़ा बड़ी गाली भी निकालते हैं। मेरे सामने आते हैं, आप कहीं जाते हैं तो मेरे सामने भी आते हैं, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली भी कई बार निकाल देते हैं। तो वो मैं सभी के लिए नहीं, लोगों के जो बोल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सभी ने मुझे, अच्छे लोग भी हैं, अगर वो उनका मेरे से नहीं मानना उनका लगता, अगर मैं उनको नहीं अच्छा लगता तो उन्होंने मुझे कभी बुरा भला भी नहीं कहा और मैं भी नहीं उनको कहता। उनका आदर मान मैं आज भी करता हूँ, पहले भी करता हूँ। जो एक आध आदमी दो चार होते हैं वो करते हैं, तो उनकी अपनी नाकाबिलियत छिपाने के लिए वो लोगों को क्या क्या गुमराह करते हैं। जब उनको कोई भी मिल जाता है तो वो मेरी बातें ही करते हैं, सैलरी के बिना ही मेरी जो है वो मेरी उपलब्धियां वो गिना देते हैं। मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरी जो मैं काम करता हूँ कि मुझे भी नहीं कई बार याद रहता मैंने कौन कौन से काम किए। वो जरूर याद रखते हैं, सैलरी नहीं लेते, ना ही मैं उनको सैलरी देता, लेकिन वो लोगों को बता देते हैं कि उसने ये काम किया जी, वो देखो वो ये काम कर गया जी, वो कर गया। हमने सोच बड़ी होती है। आप मंदिर में जाएं या हम जाएं जब हमारा दिल साफ हो, हम किसी के लिए अच्छा सोच सकें। हम गुरुद्वारा साहब में जाएं तब जाएं, और जाना भी चाहिए, गुरु घर है। और तब जाएं जब हमारी सोच अंदर है, अंदर से हम सफेद हैं, बाहर से सफेद होने का कोई फायदा नहीं। हम और भी जो हमारे धार्मिक स्थान है वहां भी जाएं, हम एक बार नहीं हजारों बार जाएं। हम गंगा नहाने भी जाएं, जरूर जाएं, हमने जाना भी चाहिए। और तब हमें जाने का फायदा है। बाहर की मैल साबुन धोने से नहीं उतरेगी, अंदर की मैल है जो वो हमें उतारनी चाहिए। अंदर की जो मैल है, हमारे अंदर जो कीचड़ बड़ा हुआ है, मैं अपनी बात करूंगा, जो हमारे अंदर जो कीचड़ बड़ा हुआ है उसको साफ जब तक हम नहीं करेंगे, हम किसी लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हम समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इतनी देर हम जहां मर्जी जाए, जितनी मर्जी स्नान करें, जितने मर्जी माथे टेकें, जो मर्जी करें, वो नहीं है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह का, उस माता रानी का, उन 33 करोड़ देवियों देवताओं का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो ही कर सकता है कुछ। आपको भी मिला है, आप भी इस दुनिया में, और हम भी जो आए हैं तो एक जीव दुश्मन बन के नहीं आए थे। हम जब पैदा हुए थे हम किसी के दुश्मन नहीं थे, आज भी हम किसी के दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारे ईमानदारी से कहीं दुश्मन बन गए हैं तो वो ही जाने वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। हमारा कौन सा मौका ढूंढ रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, जहाँ हमें मार मिटा देंगे, वो हमें नहीं पता। वो ऊपर वाले को पता है, तो जहाँ फिर वो ही जानते हैं जो हमारे साथ करते हैं। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि आदमी कोई गलत नहीं होता।
सोच हमारी, मैं कहता हूँ कि किसी के जो हम अगर किसी नेता के पास, किसी लीडर के पास, किसी एमएलए के पास, किसी मंत्री के पास जाते हैं, हम अपने गांव की, समाज की सेवा के लिए हम अच्छा करें, हम उनसे रोड मांगे, हम उनसे बिजली मांगे, हम उनसे पानी मांगे, हम बिजली के बिल माफ करवाएं, हम बंकर बनवाएं, बॉर्डर का एरिया, हम बंकरों की बात करें, हम स्कूलों को अपग्रेडेशन की बात करें, हम एजुकेशन जोन लाने की, एजुकेशन जोन, मुझे तो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या होता है। आप तो पढ़े लिखे होंगे, आपको वो नहीं है, नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा किसी को अगर चाहिए होंगे तो। वो चीज़ें मांगे जो समाज के लिए। हमें एक अपने घर के पास नाली चाहिए, हमें अपना मकान चाहिए, हमें अपने घर का, अपने पेट भरने के लिए, अपने लिए चाहिए। वो तो जो जंगली जानवर हैं वो भी कर ही लेते हैं। हमें उनके लिए मांगना चाहिए जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनके पास शाम के 2 वक्त का खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, हम उनके लिए कुछ मांगे। अगर हमने मांगना ही है भगवान से, उस माता रानी से, उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह से ये मांगे कि हम भूखे भी रहें लेकिन दूसरे को जरूर खाना मिले। ये नहीं है कि हम अपना पेट भरें, हम अपनी काली करतूतें करें और हम अपना जो है समाज को सफेद दिखाने के लिए बाहर से अंदर से काले बने। ऐसे हम नहीं बन सकते और ना ही कभी बनेंगे। आप सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। मैं ना तो कोई राजनीति का करने आया था, ना ही कुछ, लेकिन इतना अपने लोगों को डेमो देने के लिए आया हूं आज। और बाकी अगर होंगे, मेरे पास एजुकेशन नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास बहुत सारे हैं। डॉक्यूमेंटों से और आराम से बैठ के हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। दुश्मनियां करके आगे नहीं बढ़ सकता समाज, और किसी को मिटा के भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप मुझे मिटा दोगे, रमेश चौधरी जैसे और 50 रमेश चौधरी और पैदा हो जाएंगे। आप कितनों को मिटाओगे? तो फिर आप इन कुर्सियों की जो चिंता कर रहे हैं कि किसी ने सरपंच बनना है, किसी ने एमएलए बनना है, किसी ने बीडीसी बनना है, किसी ने डीडीसी बनना है, किसी ने कुछ बनना है, भैया मुझे कुछ नहीं बनना। मैं अगर बनाएगी तो जनता बनाएगी, और जनता ने मुझे सरपंच बनाया था। अगर आप इतनी काबिलियत वाले थे, आपने भी इलेक्शन लड़के तो आपने भी बन जाना था। तो क्या पता कि उन्हें लड़ा भी हो, लेकिन हमने किसी से कटाक्ष नहीं करने। हम जब सरपंच थे तब भी हमने ना तो किसी की जात बरादरी देखी, ना किसी की पार्टी देखी, ना किसी का बोर्ड देखा। हमने सही एक ही देखा, बाबे गुरु नानक वाला, उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह वाले एक ही उंगल देखी कि हम सर्व धर्मों में और समाज में उसी को इंसान अच्छा लगता है। हम वो करें कि एक इंसान बन के, एक इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके लिए हम कार्य कर रहे थे कि हम यहाँ पे अगर दुनिया में आए और समाज के लिए अच्छा करें, और उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह, उस माता रानी, उस 33 करोड़ देवी देवताओं के दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सके। वो बात हमारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप, अगर हम इस पिछली बार मुझे जनता ने, इससे पहले, मेरे से पहले तो दूसरे सरपंच थे, कितने साल रहे, तो अच्छी बात थी, उनको लोगों ने जिताया तो वो सरपंच रहे। अब उसके बाद मुझे जिता दिया, और कियों को नहीं भी जिताया होगा, सब तो नहीं बनेंगे। अगली बार आप जीत जाना, लोगों के काम अच्छे करना, सोच अच्छी रखना, लोगों के साथ तालमेल रखना, तो आगे तो तभी बढ़ा जाता है। अगर रमेश चौधरी को गाली गलौज करनी है तो करते रहो भाई, मुझे मार के आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ते रहो, अगर आप बढ़ सकते हैं तो। अगर सोच बड़ी होती है, बड़ी बड़ी लोग ठेंगियां मारते हैं बैठ के, हमने सुना है, सब जानता सब हूँ, किसी को कभी कहा नहीं कुछ। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा जवाब देना भी शुरू करूंगा, वो गाली गलौज से नहीं, डॉक्यूमेंटों से, इन कागजों से जवाब दूंगा और करूंगा भी। ये डॉक्यूमेंट बोलते हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आपके पास भी कोई है तो बता देना। अगर बात यही जमीन की, इसी की जगह की होती, यही 23-24 कनाल आपके बच्चों के नाम, आपके नाम हो जाती, तो फिर आप खुश थे। अगर ये स्कूल के नाम हुई है, हमारी आने वाली नस्लें 200 साल बाद भी, हमारी जो नस्लें आएंगी, हमारा जो देश का भविष्य आएगा, वो कहेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो हमारे बारे में सोच के गए, हमारे लिए 200-300 साल के लिए अच्छा काम करके गए। वो काम होने चाहिए। गिरने गिराने के, गुपकार गैंग बनाने से, इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि 100% हमारे लोग अच्छे हैं, सिर्फ 1-2% हैं जिनको परेशानी होती है, होती रहे, लेकिन मैं उनको आज डेमो दिखाया। अगर आप किसी नेता के पास जाते हैं, आप किसी लीडर के पास जाते हैं, आप उनसे समाज की सेवा में जो काम लोगों को चाहिए, समाज को जो चीज़ें चाहिए, उनकी बात करें। आप वो बात ना करें कि जो आपको चाहिए, आपके दिल में जो चाहिए, आपको जो पसंद है वो नहीं। समाज को जो पसंद है, समाज के लिए अच्छा करें।
और यही हमारा कहना था। हम किसी को जिनके और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हमारा गांव है। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा पड़ गया। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है हमारी, जहाँ पे कितनी रौनक होती है। आप लोग शेरी से भी देख रहे होंगे, डींग से भी देख रहे होंगे, मग्योर से भी, सियाल से भी। मुझे लगता है कि सुंदरबनी तक जो एरिया बाजा भाई कांगड़ी का, वहाँ तक जहाँ नजर जाएगी, तो ये चीज़ है। ये हमने इसको खंडर बनवा दिया। आप लोगों ने कोशिशें की और इसको खंडर बनाने की, ये बिल्डिंग गिर जाए और हमारे नाम हो जाए तब बात है। लेकिन ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे हमने बंकर भी बना दिया। हमने सब बच्चों की एक्टिविटी, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग बातें करते हैं, मुझे शायद लगता है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में कभी आए भी नहीं होंगे। जो अब सरकारी स्कूलों की जिनको चिंता पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि शायद आए भी होंगे। अगर आए भी होंगे तो अच्छी बात है। हमें सबको बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने चाहिए। और मैं आखिर में बहुत सारी बातें कर ली। किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई आदमी चाहता है कि अच्छे काम करता है और समाज के लिए बोलना चाहता है, काम करना चाहता है, और मैं उससे माफ़ी भी मांगूंगा। किसी को ठेस लगी, माफ़ी भी मांगूंगा और उसका साथ भी दूंगा। उसकी टांगें कभी नहीं खींचूंगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो ज़रूर हमारी सपोर्ट करेंगे और उनको भी ज़रूर समझाएंगे। जो चुगलखोर ज़्यादा है और काम कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि समाज के अच्छे काम क्या होते हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ। रमेश चौधरी के बने हुए रास्ते उन्हीं में चलना और उनको ही गाली निकालनी, और हमने नहीं किया, वो ऊपर वाले ने करवाया था। तो जो अच्छा काम जिसकी कर्मों में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, वही कर सकता है। और अच्छा आप भी कर रहे हैं, आप ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा काम जो है आपको लोग गाली गलौज करते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। मैं जवाब नहीं देता। जवाब भक्त देगा, वो ऊपर वाला देगा। अगर हमने उनको जवाब देना है तो फिर हमारा और उनका कोई फर्क नहीं रह गया। हमारा यही कहना था। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मैं गुजारिश करूंगा, कोई भी हमारा आदमी इस डींग गांव का अगर इस स्कूल के बारे में, और जो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, सम्माननीय हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास ये लोग चुगलखोरी लेके आते हैं, चुगलियां लगाते हैं कि गलत जगह बन गया है, तो आप इनको बोलो वो जो रेजुलेशन डाला था, जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, गलत कैसे बन गया, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, वो आप इनको बोलो कि डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी। ये कई बार ये लोग चक्कर लगा चुके हैं दफ्तरों का, वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं आदत से मजबूर होते हैं। हम तो उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वो समाज का भला कैसे करते हैं वो मुझे नहीं मालूम। क्या बता, हमारे से अच्छी सोच हो। लेकिन किसी भी जगह अगर जाते हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी के पास, चाहे कहीं भी किसी के लीडर के पास भी जाते हैं, तो उनसे पूछिए वहाँ का जो आपने न्यू बिल्डिंग बनाई है उसका रिकॉर्ड ले आओ, उसका रेजुलेशन ले आओ, उसका जो सरकारी रिकॉर्ड है वो लेके आओ कि आपके पास क्या है प्रूफ के वहाँ गलत बना दिया। अगर गलत बना तो क्यों बना, सरकारी पैसा लगा तो क्यों लगा। जब पैसा लगना था, जब जगह चाहिए थी, आप लोग साथ थे, आपने ही सब कुछ कराया। अब आप साथ नहीं हैं। ये मैं सिर्फ 1% लोगों के लिए कह रहा हूँ, 95% लोगों के लिए नहीं कह रहा। सिर्फ आधा % होंगे, लेकिन वो भी हमारे बड़े हैं, हमारे माननीय हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हमारे लिए क्या सोचते हैं वो सोचें। लेकिन आगे से ये ध्यान रखना, अगर चुगलखोरी करने जाना है तो ये हर डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास है, अगर गैर कानूनी ये चीज़ बनी है तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपके सिग्नेचर हुए हैं और आपने सब कुछ जहाँ पे किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो फिर समझ के जाना कि जो जिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं वो पूछेगा कि आपने सिग्नेचर किए थे, रेजुलेशन डाला था। बिना रेजुलेशन के कोई काम नहीं होता। हर चीज़ का कोई प्लान होता है और प्लान के से ही काम होते हैं। तो हमने ज़्यादा ही बातें कर दी। बातें तो करने को और भी बहुत हैं, लेकिन इसी से मैं उन लोगों से भी माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों ने जाके कहा कि हमारा हाई स्कूल बनाने के बजाय हमारा कहा कि हमारा स्कूल जो बिल्डिंग है वो गलत जगह बन गई है और उसको गिरा दो, या क्या करो क्या नहीं करो, मुझे नहीं मालूम क्या कहा क्या नहीं कहा। हमारा एक ही मकसद है कि आप अच्छे काम करें, हम भी अच्छे काम करें, समाज के लिए करके जाए। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। दुश्मनी से आगे नहीं इंसान बढ़ सकता। हमें हमदर्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय माता दी।